तस्वीर पड़ी मेरी उसकी वो वाला उठाओ आज ये लाओ दोनों आ रहे हैं। हाँ दोनों आओ। फेस वगैरह साइडिंग वगैरह हाँ बिल्कुल। मुझे देखो कि दरार में पड़ी होगी, दरार में मेरी मशीन पड़ी होगी। ये मेरी फिल्म का तो नहीं, ये वैसे ये फिल्मी मेकअप किया हुआ है। यार ये जा रही होगी ना ये आपकी वो जा आप ऐसे नहीं काफी नहीं थोड़ा सा वाइब्रेशन सही है। ताकि ये दिखाते हुए ये मुझे मेरी तस्वीर बहुत पसंद है। मेरे दांत ऐसे चौड़े चौड़े ये ज़ैन नसीब एक ही क्लोजअप की भी आपके अकेली जब मैंने सीडी में डाल दी ना चलती का नाम ये तो काफी अच्छी काली साड़ी मैंने पहनी। ये नाम भी लिखा भी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी देखिए इसमें हाँ मूवी हो रही है तो मुझे बता नहीं रहे मैं बहुत अच्छी। आपके पास तो बहुत अच्छी कलेक्शन है, मेरे पास इतनी नहीं है जो इनके पास है। ये तो वो मैंने कहा ये तो मेरा खजाना है, मेरे पास एक सीडी बना के देना। सीडी बता दी मैंने सब नहीं इनको दे दें। हाँ इनके लिए तो बहुत जबरदस्त है। और हालांकि ये देखें ये है कोई 35 साल पुरानी, अब तो बुढ़ी होगी शायद। ये आपकी एक बुकलेट आंसू से इसमें आप शाहिद साहब के साथ ये आपकी लैला ये देखिए और ये भाई लेकर आए आपके रिश्ते जबरदस्त। ये तो कसम से बहुत जबरदस्त है। ये तो मेरा एहसास है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है जितना ये मेरी दौलत है। ये अच्छा सीडी बना के देंगे ना आपको। ये मैंने दी सीडी है इनको दे दी सारी तस्वीरें बल्कि जो मैं नहीं भी लेकर आया ना वो भी इसमें है। अच्छा सारी तस्वीरें डाली आप इसका ये मैंने उस फोन पे बनाई चाहे पोर्ट्रेट बनवा ली बन जाएगा। जितना बड़ा साइज आप बना लिए मैंने ये मैं सीधी फौरन अपनी सही करवा। हाँ आप जाएंगी शॉप पे ना नहीं मेरा खराब हो मैं उसको सही करवाती हूँ, देख भी तो सकूंगी ना। हाँ वो देख भी सकेंगे मे भी शायद आपका MP4 वाला होगा तो उसमें चलेगा, ये पुराने वालों में नहीं चलता। नया वाला DVD प्ले जो आजकल नए जिसमें ना उसमें तो चलेगा, लेकिन इसकी आपने इसका ख्याल रखिएगा इसकी तस्वीरें आपकी बन जाएंगी बहुत अच्छी बन नेगेटिव थोड़े यहाँ नेगेटिव नहीं 2-3 कॉपी करा लीजिए। ये आपका शहरों के ये देखें ये देखें क्या खूबसूरत। ये तो मैं बड़ा करवाता हूँ। ये देखिए आर्टिस्टिक चीज ये मैं ना सिर्फ इसको हटा दूंगी सिर्फ अपना बहुत मैंने इन्होंने कसम से जीत लिया, ये दिल जीत लिया मेरा। मेरे पास कहाँ है ये देखो ये बाजी मैं उधर ही रहो उधर। ये देखो कितना इन्होंने भारत से रखा होगा कितना साफ बड़ी बात। और ये भी बाजी है मैं आपको पहचानेगा। पहले फिल्म में काम करते थे बहुत अच्छी भाई बहुत अच्छी बड़ी बात है बड़ी बात।
ये इनका भी सरमाया है ना, ये इबादत से इतना रखा हुआ ये है। इतना रखा है। बस मैंने कहा जो फनकार हमारे पुराने उनका ये तो कौन हाथ सा? बंद, लैला मजनू। आए ये देखिए, ये हमारे भाई की तरफ से चले ये मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत, ये तो मेरे लिए अनमोल खजाना है। मैडम बिल्कुल बिल्कुल। ये सब है इसमें सीधी सब ये बल्कि देखिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल जो है ना बनाया ये भी देखो। कैसा है ये ऐसे दिखा, ऐसे ये पकड़ो वाह वाह, ये बड़ी बात है, ये तो पहचान ही नहीं मिलता। तो कैसा अच्छा, है? देखो, ये देखो। सेम पिक्चर है। बड़ा आपने इबादत से क्या बड़ी बात ऐसे है। है। मेरा कलेक्शन आर्काइव में आए तो आप हैरान हो जाएंगे। शौक है आपका, बड़ी बात। अब क्या है कोई है? ऐसी शक्ल है फिर? मैडम बिल्कुल अभी भी ऐसी बात नहीं वैसे है। है ऐसी बात नहीं, बस आपको अगर आप यकीन करें, आप थोड़ा ही फर्क आया, ज्यादा नहीं आया। आप तो गए इतने साल, क्या तकरीबन 30-35 साल पुरानी कोई तस्वीर होगी। हाँ 35 साल। जब फिल्म जब मैं इंडस्ट्री फिल्मों में आई थी तो मेरी उम्र थी 15 साल 16 साल, तो अब हिसाब लगा लो। 55 साल है मेरी उम्र, आपने मुझे बहुत मेहनत 55 साल। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी फिल्म का ऐड आया था इसमें आपकी तस्वीर ये शेयर ये हमारे भाई लेकर आए हैं। ये संभाल के रखा था मैडम मैंने। ये अच्छा, ये उसका था कौन सा? चांडो की। चांदो की भी बड़ी अच्छी फिल्म। चकोरी पहली बार आई थी ना। मैं तो लेकर आई थी मेरी दोस्त की बहन, मैंने कहा डांसर चाहिए, मैं क्या हैदराबाद में आई थी, बहुत अच्छा। अच्छा अब ये कि मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अब आप ये बताइए कि आपने ये तस्वीरें देखी हैं हमारे आर्काइव की, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल आते हैं, क्या हालात ये है कि मुझे लगता है कि मैं जवान हो गई हूँ फिर से, और मेरा ये ख़जाना है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने फिल्मों में काम किया, और ये देख के तो लगता है कि वाकई मैंने काम किया था। ये पुरानी तस्वीर ज़बरदस्त। जमीन की शादी वगैरह, क्या जमील, ये नए नसीब एक फिल्म थी ना, बड़ी अच्छी। ये ना तक है फर है ना उसके वाले। अच्छा, हाँ ये अच्छा आप ये देखें कि वो ये आपको भला करे वो कौन सी थी, ये देखिए ये जो लैला मजनू का पोस्टर है इसका ये मैंने बनवाया है खुद, और फिर इसकी मैंने सीडी में डाल के इससे कॉपी निकलवाई कि आप रिजल्ट कैसा ये देखिए। अब इसको चाहे आप कितना बड़ा बनवा लें, ऐसा बना के देंगे तो जिसको जैसे आप चाहें। ये फिल्म भी मिल जाएगी, ढूंढूंगी। हाँ अभी आएंगे ऐसा करने में। सब आ रही पुरानी फिल्म आ रही है सब। अब ऐसा करते तस्वीरों का हाँ, ये- क्योंकि अभी तक फ्रेश भी है ये बाद में बात। बंद कर दो इसको। उधर से मेरी अंगूठी देखो ना, दराज में मेरी अंगूठी तो पड़ी होगी। अब शुरू होगी चलिए। देखो अब हमारे सामने हमारे मुल्क की नामवर अदाकारा वो खासा जिन्होंने उर्दू पंजाबी पश्तो और सिंधी फिल्मों में काम किया, हमारे कुछ नसीबे भी आज उनके सामने हैं, उनकी ज़िंदगी की बातें शेयर करेंगे। हमने इनको अपनी फिल्म आर्काइव का तोहफा दिया, इन्हें देख के बहुत खुश हुई। तो आइए इससे पहले अपने आर्काइव के बारे में पूछते हैं कि उनकी तस्वीरें देखते हैं कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम आपात जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपने मैंने अपनी आर्काइव से आपकी फिल्मों की कुछ बुरी विचली यादें आपके सामने ढेर की, तो ये सब कुछ देखकर आपको कैसा लगा? हकीकत ये है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था कि मैंने माजी में कभी फिल्मों में काम नहीं किया था। लोग कहते हैं आपने काम किया, फिल्में तो होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों जो आपने मुझे पोस्टर और तस्वीरें दी हैं और दिखाई हैं, इतने अरसे के बाद आप यकीन कीजिए मुझे मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए देख के कि ये मैं हूँ, मैं इतनी खूबसूरत, ये जितनी कलेक्शन जो कि मेरे पास है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन लफ्ज़ों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने ये अनमोल खजाना मुझे दिया, और सुनहरी यादें, ये मेरी यादें, हसीन यादें, और ये मेरे पास अब है। और अब ये जो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये मेरे पास आ गया ख़जाना, कि मेरे आगे पोता पोती वगैरह जब देखेंगे उनको बताया जाएगा ये आपकी दादो थी, तो वो एक अजीब बात होगी। और वो जब देखेंगे कि हमारी दादो ये है, तो मैं सोचूं कि मेरे लिए तो ये मैं होंगी नहीं होंगी पता नहीं,
बहुत नहीं होगी मेरी कि मैं जिंदा रहूँ, उनकी देखूँ कि वो क्या तासुरात उनके, लेकिन ये है कि उनके पास ये होगा और आपकी मेहरबानी से ये सुनहरी आ गई। हमें तो बहुत खुशी ये हुई कि आपने इनको देखा, पसंद किया और खुश हुई। समझ लो हमारी यही मेहनत है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो हम आगाज़ करते हैं अपने इंटरव्यू का। तो आप अपने स्टार्ट से खुद ही बताइए कि आप कितने बहन भाई थे और आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? हम लोग माशाल्लाह 4 बहन 3 भाई हैं और मैं फिल्मों का शौक़ मुझे इस तरह हुआ कि स्कूल में ड्रामे, स्टेज ड्रामे करती थी क्लास की तरफ से। तो उनमें एक हैदराबाद में मैं स्कूल में पढ़ती थी, मदरसतुल तो बहुत अच्छा स्कूल था, तो वहाँ ड्रामे में काम किया था। तो जो ड्रामा किया था तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि इस ड्रामे को मैं मूवी बनाऊँगा। तो वो सिंधी कल्चर का एक ड्रामा था, तो उन्होंने मूवी का उन्होंने कहा कि जी। तो इसी दौरान ये हमारे पेपरों में है कि फिल्मों के लिए चेहरे चाहिए, तो शेख तो उन्होंने जी मुझे मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे अपनी फिल्म शेरों फिरोज की सिलेक्ट किया। बतौर हीरो? जी और हीरो आपके साथ मुश्ताक चंगेज़ी? जी मुश्ताक चंगेज़ी थे और वो फिल्म बहुत ही थी। उसके साथ ही फिर चांदों की, रंग महल, सिंधी फिल्में। इसी दौरान मुझे लाहौर से पंजाबी फिल्मों की ऑफर हुई। पहली पंजाबी फिल्म मेरी यार बादशाह थी। जी ठीक। वैसे कि जैसे जो उसका जवाब फिर बाद में मैं उसी जगह पहुँचूँगा कि पंजाबी में कैसी, हिंदी में कैसी, देखो तो मैं करूँगा। तो आपकी जब फिल्म गई तो मतलब लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म को? बहुत ही फिल्म थी और अरसे के बाद से बहुत पहले मालवी फिल्म आई थी निगहत सागर उसकी निगहत सागर और वो बहुत हिट गई थी और उसके बाद काफी उसके बाद शरफ हो गई थी, ये उससे भी ज़्यादा हिट थी। अब आप ये बताइए कि जब ये फिल्म आप कर रही थी तो आपका असल नाम क्या है? मेरा असल नाम मुस्तफा। तो आपका माहवारा किसने रखा? शेख साहब ने और इलियास चिश्ती साहब थे। ये निगार के जो हैं? निगार वाले एक बार इलियास चिश्ती साहब थे, शेख हसन साहब थे और एक हमारे हुआ करते थे मुस्तफा जावेद और एक चित्राली, ढाका का अखबार था चित्राली, उनके भी एक राइटर थे। 5 बंदों की कमेटी में बैठे नाम, तो मेरा नाम मैंने महापाला शेख साहब। तो पहली बार आपने कैमरे का सामना किया तो कैसा लगा आपको? ज़ाहिर कैमरा तो कैमरा ही होता है, थोड़ी सी झिझक हुई थी, लेकिन फिर चूँकि शेख साहब ने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि नहीं तुम समझो ये कैमरा नहीं, ये काला कपड़ा है, तो वो जेल में उन्होंने समझा, लेकिन उससे मेरी झिझक खत्म हो गई और मैंने, आप देखिए मेरी फिल्म, लगेगा नहीं कि नहीं कोई नई लड़की, मतलब नई फिल्म पहली बार फिल्म। तो इस फिल्म में जैसे अक्सर अदाकाराएँ काम करती तो उसके लिए डांस लाजमी होता है, तो क्या अब इसके लिए कोई खास तालीम ली थी या आपने किसी से सीखा था? नहीं, मैं बचपन से डांस मुझे आता था, मैंने डांस सीखा हुआ था। तो आपके उस्ताद? मेरे उस्ताद बहार बख्श जो सम्राट थे, पप्पू सम्राट के जो ताया हुआ है, एक तो आशिक हैं सम्राट थे, उनके भाई उनके आशिक सम्राट के भाई थे, वो उनसे डांस। नाम कुछ बताएं? उनका नाम था बहार बख्श था और मेहदीन थे, उनसे डांस। तो आपने कुल स्टार्ट में कुल कितनी सिंधी फिल्में की? मैंने मेरा ख्याल 4 सिंधी फिल्में की। हाँ, रंग शेरों फिरोज, चांदों की, रंग महल और लैला मजनू। अच्छा, आप ये बताइए कि उर्दू फिल्म आपने पहली कौन सी की? उर्दू पहली फिल्म मैंने की थी यार बादशाह। वो तो पंजाबी थी। उर्दू की मेरा ख्याल रोड टू सवार। रोड टू पहली फिल्म उर्दू की रोड टू तो सवार। उसमें मेरे ख्याल शायद डांस भी था आपका। जी वो कराची टू सवार रोड बाई रोड पे बनी थी फिल्म, और वो हर स्टेशन पे फिल्म का गाना हुआ करता था, जैसे जो सारे काफ़ी गाने थे डांस वगैरह। रोड टू सवार जो थी वो आपकी पहली फिल्म थी और वो भी हिट थी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, और अभी जो मैंने आपको कलेक्शन दिया, ये इंडियन एक्ट्रेस जो फरा है, इसके वालिद जमील खान के साथ आपकी तस्वीर है, फिल्म का नाम है गालिबन ज़हन नसीब। जी तो इस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी ज़रूर। ज़हन नसीब के डायरेक्टर थे कैसर पाशा साहब, ढाका के थे,
तो उन्होंने ये फिल्म शुरू की थी, उसमें रुजीना थी, जमील थे, मैं थी और फिल्म का कंप्लीट थी मोस्टली, लेकिन वो कुछ वजह से वो चले गया बांग्लादेश और उसके बाद वो फिल्म अनकम्प्लीट रिलीज नहीं हो सकी। मतलब वो एक कितनी अंदाजन कितनी उसकी मतलब शूटिंग हुई थी, कुछ गाने पूरी वगैरह थे? पूरी हाँ जी, गाने थे, बहुत अच्छे सीन थे, लेकिन कंप्लीट थी, सिर्फ रिलीज के करीब थी, लेकिन वो तो फिल्म मुकम्मल थी। जी तो ये नहीं पता चला किस वजह से हुई। वो उनके जो डायरेक्टर थे वो मेरा ख्याल बीमार थे, क्या थे, ढाका चले गए थे, उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई। अच्छा, अभी इस कलेक्शन में आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म है, इस बारे में बताएंगे प्रोफाइल आपके साथ में? जी, चलती का नाम गाड़ी मैं कराची में फिल्म कर रही थी, ये रूठा ना करो कमाल और जी शबनम। जी जी उनके साथ। तो इकबाल साहब ने भी एक फिल्म शुरू की थी सपेरा, जी एक हाँ, वो एक ना वो फिल्म की एक सपेरा उन्होंने शुरू की थी। वो एक सपेरा के दौरान वो थे एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये फिल्म शुरू की थी चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी भी कंप्लीट थी, वो भी रिलीज पे थी, तो कोई वो जो प्रोड्यूसर था ना वो बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई, और जिसकी वजह से वो फिल्म शुरू मतलब वो भी मुकम्मल ही फिल्म। बिल्कुल। उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास, कोई किसी भी हवाले से? रिकॉर्ड तो सर मुझे आपने दिखाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। वो बहुत अच्छी है, और उसी के दौरान ही मेरे एक बात हर चीज तरतीब से होगी तो मैं ये रिकॉर्ड कर इसको पॉज देके करना, ये तो वो तो वो कर रहे हैं, एडिट वो करना मैं वो एडिट हो आपने जाए। इस पे बैठे हैं अच्छा, ताकि उनका फेस जो है हमारा फेस नहीं करीब से। अच्छा, अभी बताइए जिस वक्त आपने फिल्मों में एंट्री दी अपनी काम की, तो उस वक्त तो मेरी नॉलेज के हिसाब से कि काफ़ी मारूफ डांसर अदाकारें काम कर रही थी, जिनमें कराची की मीना चौधरी, लाहौर की मीना चौधरी, फरीदा, चमचम, और उस दरमियान में आपने अपना काम किया। तो इन लोगों की तरफ से कोई ऐसा वो तो नहीं रिस्पॉन्स ऐसा मिला, कोई जेलसी का, कोई झगड़े का? नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन जो जेलसी की ये नहीं, लेकिन ये कि मैं जब कराची से गई थी तो लाहौर वालों ने मुझे साइन किया, तो वो थोड़ा सा था कि जी उस ज़माने में जो फिल्म मुझे साइन करते थे वो ज़ुमरत बेगम के लिए करते थे, रानी थी, 2 हीरोइन होती थी, मुझे एक फिल्म थी चांद दिल दिया लगी हैं, ये मैं चांद मकना, उसमें मुझे भट्टी साहब ने कहा कि जी आपको लेना है, तो मैंने कहा ठीक है, जो मुझसे डेट मांगी वो डेट मैंने मेरे पास नहीं। हो गया राइट आ गई। हाँ, लेकिन ये तो उनकी तरफ से होगी जो मतलब इनको कास्ट करना या किसको इन आउट करना, ये जो डांसर्स थे इनकी तरफ से कोई बात नहीं? इनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता था, ये होता था मैं एक फिल्म में नगमा जी थी, तो डांस डायरेक्टर, क्योंकि वो तो वहाँ की हीरोइन थी बहुत, और मैं चूँकि नहीं गई हुई थी यहाँ से कराची से, तो वो कभी डांस का स्टेप होता था, मैं अच्छा करती थी, तो जो हीरोइनें होती थी मेरे साथ कहती थी नहीं ये नहीं है, दूसरा लाओ, जो वो इजी कर सकती थी वो रखवा लेती थी। ये जिनको मुश्किल होती थी वो कहती थी वो कहती नहीं, जो वो मैं तो कर लेती थी, तो वो उनको जो कहते थे करो, तो वो कहती नहीं इसको चेंज करो, तो ये तरह थोड़ी सी उसको दबा दो। दबा फिर। हाँ दबा, चलिए ठीक है। ये देख, ये फरहान का वालिद है, ये जो इंडिया की नहीं तब वो पता नहीं उसका बाप है, ये मेरे साथ हीरो आया। तो पहली पंजाबी फिल्म कौन सी साइन की आपने? बोलो भाई छोड़ो ऐसे। पहली पंजाबी फिल्म जो मैंने साइन की थी वो थी यार बात शेरपुर, तो उसमें क्या आपका हीरोइन थी मैं। हीरो कौन थे आपके साथ? मेरे साथ थे इकबाल। उसके बाद दूसरी पंजाबी फिल्म? दूसरी पंजाबी फिल्म थी यार बादशाह, मैं क्या गलत सुनता। हाँ, जिसका गाना बड़ा हिट गया। इस गाने भी मुझे बताएं आप, इसके डांस मास्टर कौन? इस पे डांस मास्टर थे हमीद चौधरी। हमीद चौधरी। इस गाने की खास बात ये कि जो गाएंगे हमारे खान, उनका भी मैं इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई, खास तौर पर इसका गिला था ना, मैं क्या गलत गले भी कि
नहीं पहले नहीं नहीं कुछ नहीं जा उसको गाने में मुश्किल आई, तो आपको क्या इसको परफॉर्म करते हुए मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बड़ा इजी था और बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, वो आप कभी फिल्म देखिए ना, तो वो क्लोज में दिए नहीं 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 जा, बहुत अच्छा लगा। तो इसको मतलब आपका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें, इस लफ्ज़ को अदा करते हैं जी ठीक है। उसके अलावा सिंधी पंजाबी हो गई और उर्दू चंडीगढ़ का नाम गाड़ी हुई। आपने बताया कि मैंने कोई बंगाली फिल्म में भी काम किया, उस बारे में भी कुछ बताएं। जी, वो बंगाली फिल्म, वो ज़ैद नसीब के जो डायरेक्टर थे कैसर पाशा साहब, उन्होंने एक फिल्म बंगाली शुरू की थी, चावा पावा, कराची में। तो उसका एक साइड में था शूटिंग थी, उसके बाद वो बीमार हो गए थे ना वो, तो उसके बाद वो भी फिल्म नहीं बन सकी। इसमें हीरो कौन था आपका? उसमें ये जो नहीं थे संगम, क्या उसका हारून, हाँ मुझे ये तो ढाका का ढाका का ही मतलब ये कि नाम मुकम्मल रही ना, वो बस एक सेट पे भी गई, पहले सेट पे गई तो बंद हो, लेकिन वो ये कह सकते हैं ना कि हम अभी जो आपने एक डायलॉग हमें बताया वो किस फिल्म का था? ये वही बंगाली फिल्म का था। तो क्या ये अच्छा होगा आप ये डायलॉग जरा सुनाएं? वो डायलॉग ये था कि वो उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि তুমি যাও দ্বার বন্ধ করেছো, আমি তুমি সাথে কথা বলবো না। इसका मतलब उन्होंने ये कहा जाओ जाओ, नाराज हो गई, कहती जाओ मैं तुमसे बात ही करती, और मैं तुमसे बात ही करती, दरवाजा बंद कर दो। ये डायलॉग था। इतना और भी डायलॉग थे कुछ कि मगर वो उसको याद ही था, एक मुझे याद रह गया। तो बलूची फिल्म में भी काम किया क्या? पश्तो फिल्म, पश्तो फिल्म तो यूसुफ खान जी, शेरवानी, तो एक ही थी और भी थी? एक ही थी, उसमें गाना था वो शादी का शायद गाना था। जी जी, आपको तो बहुत पता है। कोली कोड़ने की तकलीफ कर रही नर्दा खुशाले पहुंचे उसमें एक आपका गाना था। एक गाना। अच्छा मेरे को बुकलेट है उसकी ना, तो उस पर लिखा था मेहमान के कारण माँ बाप हाँ, क्या तरन्नुम जी, तरन्नुम का भी लिखा हुआ नशी हालांकि दो गाने मेरे, दो गानों में हूँ, लेकिन एक ये गाना मेरा सुर है। इसमें दूसरा गाना किसका मुझे दूसरा वो शादी का कोर्स में, शादी में जो सब गाती वो था, लेकिन ये जो गाना था मेरा सोलो था ये। ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब आपने इतना अच्छा काम कर ली थी या उस जाने से पहले, तो आपके एक होता है ना आर्टिस्ट को फिल्म में आने के लिए, किसी भी शो में आने के लिए कोई ना कोई उसका आइडियल जरूर होता है। तो आपके जहन में कभी कोई ऐसी फनकारा थी जिसका आपको जहन में जी मैं ऐसी बनूँ, ये मुझे ये अच्छी लगती है? जी मतुबा, पाकिस्तान की हमारी पाकिस्तान की मुसरत, उस जब छोटे छोटे थे, क्योंकि मेरा नाम भी मुसरत था, तो मुसरत नज़ीर हुआ करती थी, तो मैं कहती मैं मुसरत नज़ीर बनूंगी, मैं मुसरत नज़ीर बनूंगी, ये मैं बचपन में था। ये आपके और सिंगर में आपको कौन पसंद है? सिंगर में तो मैडम जी। आपकी अपनी पसंदीदा कोई फिल्म है? मेरी अपनी कौन सी? जैसे आपको अपनी कोई फिल्म, अपनी जाती फिल्म? मेरी अपनी जाती, मेरी जाती फिल्म मुझे वो एक फिल्म थी वो जो मैंने अभी तक देखी नहीं, लैला मजनू। सिंधी फिल्म का ये पोस्टर आपने अभी देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने देखी नहीं अभी तक ये फिल्म। अच्छा अब आपकी बताइए आपने कुल कितनी फिल्मों में काम किया? इतना तो याद नहीं, मेरा था 13-14 जो अनकम्प्लीट मिला तो 15-16 15-16। फिर आपकी शादी गैप हुआ तो शादी किस तरह हुई क्या? शादी मेरी फिल्म के दौरान ही हो गई थी। कौन सी फिल्म थी? फिल्म थी हमारी सपेरा, आधी रात का चंदा जमीन में आ गई, उसमें भी शादी करनी थी, और फिर इकबाल साहब ने कहा कि शादी होना, उनकी अपनी का तुम फिल्म में काम नहीं करो। मैंने कहा ठीक है, हालांकि मैंने थी फिल्म में शिवाब साहब की साइन हुई थी और मेरे रजनी साहब ने फिल्म की, लेकिन मैंने फिल्म लाइन छोड़ शादी करी। उसके बाद फिर बिल्कुल ही आप इस तरफ नहीं कभी कभी ऑफर हुई या फिर बाल साहब तो फिल्में बनाते थे, तो वो भी चाहते होंगे कि शायद कोई काम करे, कभी उन्होंने कहा है? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा ना कि मैं जब शादी करूँगा तो तुम फिल्मों में नहीं होगी, तो मैंने कहा हाँ मेरी शादी में फिल्में छोड़ दूँ। तो वो जो अनकम्प्लीट तो फिल्में कम्प्लीट कर दी थी, उसका उन्होंने मुझे टाइम दिया, उसके बाद शादी। माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं, तो क्या करते हैं? वो एक मेरा बेटा लंदन में होता है, एक मेरा बेटा दुबई में है, और दूसरा बड़ा बेटा बिजनेस करता है, छोटा जॉब करता है। तो दोनों शादीशुदा बच्चे? जी 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 माशाल्लाह। वो बड़ा बेटा उसमें एक पोता है, पोती है, वो लंदन होते हैं। जो छोटा है सलमान यूसुफ, बड़ा अदनान, नान इकबाल, छोटा सलमान इकबाल। ये वो छोटे में से 2 पोती है मेरी, अभिशा और अफशा, और जो बड़ा बेटा उसमें से पोता है स्नैन, और पोती है मेरी रिशा।
कभी आपके बेटे जो है माशाल्लाह सलमान खान और दूसरे के अदनान कभी फिल्म के मौके पे उनसे आपकी कोई बात हुई कि या उनको पता चला कि हम मम्मी काम करते हैं, ज़ाहिर है वो तो करते ही थे उनके, तो आपके हवाले से कभी कोई बात हुई? हाँ, कभी कह मम्मी आप अच्छी एक्ट्रेस थी, कैसी एक्ट्रेस थी, मैंने कहा पता नहीं, अपनी अपनी फिल्म में दिखाए। अब ये उन्होंने मेरी फिल्म नहीं कोई देखी, नहीं देखी। और वो एक बात साहब कहा था तुम्हारी अम्मी भाई नई नई फिल्मों में आई थी, बस शादी कर इससे काम ही नहीं ज़्यादा किया ये इसलिए। एक ही बंद कर ये मेरी बैग फिल्म की एक सपेरा। हाँ जी, वो फिल्म की एक सपेरा, और उसमें वो था कि मैं सपेरों की सरदार की बेटी होती और सारा दिन जंगलों में जाके सांप चुनते हैं गट्टी जमा करते। हाँ, तो वो सांप करने में तो उन्होंने मुझे बताया इकबाल साहब ने, वो डायरेक्टर थे, उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने कहा कि तुम सपेरन हो तो तुम गले में इधर उधर ना सांप हाथ होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे बताया गया था कि सांप का जो जहर होता है वो निकला हुआ था, तो सांप कुछ नहीं कहता। तो वो था, उन्होंने मेरे हाथ में सांप ऐसे था पकड़ा हुआ, तो मैं भागती हुई आई, तो वो सीन था कि भागते भागते मैं सांप पकड़ा। तो मैंने कहा तो सांप तो कुछ इसमें जहर तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, वो सांप अपने गले में डाल दिया, अजदा था बड़ा ना, वो मैंने अपने गले में डाल दिया, और एक सांप मैंने हाथ में ले लिया। वो एक सांप मैंने हाथ में जो लिया तो उसके गर्दन पर दबाई थी ताकि काटे फूटे ना। वो गर्दन दबाई तो इतना हुआ कि हट के उसने मुझे काट लिया। मुझे जब काटा तो अब वो एक बार सब काटा तो वहाँ ना खून जरा सा ना दांत भी लगा उसका, दांत ऐसे लगा कि क्या उसके ना खून जैसा ऐसे हो गया। आज भी मेरे वो निशान है हाथ पे। तो वो ना उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। अब उस सपेरों के इकबाल साहब ने बिठाया हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई काट लिए इसमें, उसने कहा नहीं सर इसमें जहर वहर है नहीं। ज़्यादा जोर से दबाया तो उसने ऐसे मुंह मार दिया, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं। अब हमारे साउंड रिकॉर्डर्स होते थे रफत कुरैशी साहब, जो रोहिना के वो थे शोहर, तो उन्होंने मुझे वो ना बताया कि वो बात वहाँ कर रहे थे कि वो इकबाल साहब बहुत डर रहे कि खुदा ना खास्ता जहर हो गया, कोई एक्ट्रेस मर जाएगी। उन्होंने मुझे आके बता दिया, उन्हें आके बता दिया मैं पारा ये ना ये जो हो रहा है कि तुम्हें कुछ हो रहा है, तो सांप नहीं काटा। मैंने कहा कुछ, कहता समझे जहर है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। उसने कहा उनको नींद नहीं आनी चाहिए, ये मुझे रिफत भाई ने बता दिया। तो मैंने आगे कहा कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। सब डर गया सब डर गया, कहने लगे भाई ये जहर चढ़ गया। मैं कहा मुझे बेहोशी सी हो रही, तो सब ऐसे डर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो वाकई कुछ हो गया, लेकिन फिर मैंने उनको बताया नहीं। लेकिन वो याद आता है कि अगर वो उसमें जहर बाकी होता तो आज मैं कहूँ तो वो वाकई कभी होता है कि वाकई सांप में जहर होता तो वाकई वो इतना बड़ा अज़दा इतना लंबा वो मैंने गले में डाला। हाँ, असल में नेचुरल अदाकारी थी ना आपकी। हाँ जी। तो इस वजह से जो है वो। अब आप ये बताएं तारा साहिबा कि जैसे कल की फिल्में बनती थी आज भी बनती, तो कल आज की फिल्मों का आप क्या मुआवजा करती है, क्या उसके बारे में राय दी? उस जमाने की फिल्मों में रोमांस जरा और तरीके का है, और आजकल के में रोमांस अजीब तरीके का है। उस जमाने के डांस बड़े कूल और अजीब सूझे अंदाज के होते थे, आजकल के डांस बड़े अलग हैं। उस जमाने में जो एक्शन हुआ करते थे आप देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उस जमाने और आज के जमाने में वो बहुत फर्क है। तो आज के जो जैसे आप कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड दौर है, अब ये फिल्म इंडस्ट्री भी कंप्यूटराइज्ड हो गई। तो जैसे आजकल ये काम जो कर रहे हैं आर्टिस्ट अदाकार हैं, तो इनमें किसके काम से थोड़ा आप मुतासिर हैं या अच्छा लगता है, या आप कहती हैं हाँ नहीं ये मेहनत कर रहे हैं? हाँ, मुझे बाबरा बहुत अच्छी लगती है। बाबरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसके जैसी कोई आर्टिस्ट नहीं है, और वो बहुत सुलझी हुई अदाकार है। अब मुझे वो बाबरे और आजकल भी जैसे अभी जो वक्त चल रहा है इनमें रीमा बहुत अच्छी है, डांस के हिसाब से भी बहुत अच्छी, एक्टिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी अदाकारा है वो, मुझे वो बहुत पसंद है। ये मैं रिक्शा जो कह रही थी ना, ये रिक्शा मेरी ये लंदन वाली नहीं, ये कौन सी? ये मेरी बहू बड़ी है, ये तो बहू है उनकी बच्ची। हमारे घरों में ले जाना, ये अखबार में आएगा। ये तेरे इंतजार में बैठे हुए हैं, गाना गा दो।
एक दादा दिखाऊं, ये दादा कसम से कह रही नहीं। मैंने भी इंटरव्यू में यही कहा कि ये बच्चे कभी कहेंगे कि हमारी दादों ने ऐसे किया। बिस्मिल्लाह।